चिराग जी कब्जा करना चाहते हैं तो आपसी सहमति से और बिहार के धरती पर एक भी सीट नहीं मिलने देंगे। अगर नीतीश से जो टकराएगा उसको चूर चूर कर देंगे। आज जो है वहाँ चिराग पासवान वहाँ और फिर मढ़ौरा में लड़ाने के लिए कैसे आ गए? जहाँ जदयू का सीट निकलने वाला है वहाँ चिराग पासवान अपना कैंडिडेट खड़ा कराएंगे, आखिर बेचेंगे। उनका तो उन लोगों का तो भी नहीं, हम लोग अपने पद से इस्तीफा देंगे। जो चिराग पासवान जी जो गड़बड़ कर रहे हैं उसी समस्या के लिए पूरे बिहार से हम लोग यहाँ आप लोगों को दिखाया जा रहा है। अरे लोजपा से हैं, एक कोई क्रिमिनल टाइप के हैं, उन्हीं के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एक आतंकवाद क्रिमिनल व्यक्ति आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए लोजपा से, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और वहाँ पर जो कार्यकर्ता हम लोगों को मुसलमान समाज के जो एक अल्ताफ राजू खड़ा है, उनको समर्थन में हम लोग आए हैं। हम आतंकवाद नहीं मढ़ौरा विधानसभा को बनाना चाहते हैं। अयूब खान जो लड़ने आ रहा है उसका संबंधी इसलिए क्रिमिनल हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता को चाहते हैं, कार्यकर्ता यहाँ और चुनाव लड़े। सर अभी तो टिकट बंटवारा नहीं हुआ, फिर आप कैसे समझ गए? नहीं तो मीडिया आप लोग के माध्यम से बंटवारा तो टिकट हो ही गया है। नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद नहीं हुआ है, लेकिन अभी तब टीवी आप लोग के मीडिया के माध्यम से था चलता किस कौन कहाँ कैसा हुआ है से तो पता चला है। सबसे बड़ा बात है कि देखिए जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जिला अध्यक्ष वो बहुत एक मिनट पूर्व पहले जो जिला अध्यक्ष है आफ्ताब आलम राजू वो तैयारी किए हुए हैं। अगले बार भी वो लड़े थे, चिराग पासवान के पार्टी के चलते 2-4-5 हजार वोट से वो हार गए। इस बार हम लोग बहुत अच्छे तरह से लगे हुए हैं और जितना भी जिला के जदयू के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने एकजुट होकर उनके लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। और निश्चित था, पहले भी हम लोग परसों भी आए थे तो वो लोग बोले उमेश कुशवाहा कि देखिए आपका लिस्ट में नाम है, कटने वाला नहीं है। तो हम लोग निश्चिंत हो गए। लेकिन इधर 2-4 दिन से हम लोग का सीट जो है लोजपा में चला गया, इसलिए हम लोग बहुत नाखुश हैं। और हम लोग को हर हाल में मढ़ौरा सीट संगठन जो आफ्ताब आलम के लिए चाहिए, इसलिए कि अगले बार वो 2-4-5 हजार से हार गए थे चिराग पासवान के पार्टी के चलते। इस बार हम लोग कोई 5,000 वोट आया था वहाँ पर, एलजेपी लड़ा था उस समय विरोध में। इसलिए आखिर बार यदि हम लोग को टिकट नहीं मिलता है तो सामूहिक इस्तीफा देंगे। टिकट नहीं मिलेगा तो सामूहिक इस्तीफा देंगे। आप लोग से यही निवेदन है कि नीतीश कुमार के पास हम लोग का इंफॉर्मेशन जाए और हम लोग को हर हाल में इस बार सीट दिला के रहेंगे। मढ़ौरा विधानसभा संगठन के हम लोग सारण से हैं और संगठन में है। संगठन के नाते हम लोग एक सीट नीतीश कुमार जी से मांगना चाहते हैं, वो है मढ़ौरा के विधानसभा का अल्ताफ आलम राजू जी का। जो जिला के अध्यक्ष है वो लगातार 5 वर्षों से उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जमीनी काम किए हुए हैं और टिकट काट कर जो है टिकट का कोई बंटवारा हुआ नहीं है, किसी को मिला नहीं, तो फिर आप लोग विरोध कैसे? अरे तो वहाँ तो लोजपा कोटे में सीट आ रही है ना, लोजपा कोटे में आ रही है और लोजपा के बाहर के उम्मीदवार को वहाँ मौका दिया, जो दूसरे जिला के लोग हैं उनको यहाँ मौका देने का प्लानिंग सेट हो गया है। तो ये सारण की जो वर्कर है पार्टी के वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज को हम लोग चाहते हैं कि अल्ताफ आलम राजू साहब को ये टिकट मिले। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर टिकट नीतीश जी वहां जेडीयू के खाते में जाता है, अल्ताफ आलम राजू के खाते में, तो सीट जीत कर नीतीश सदन में पहुंचने का काम करेंगे। आदरणीय पत्रकार बंधु, बिहार की धरती समाजवादियों का गढ़ रहा है। इतिहास बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य बिहार का नेतृत्व किए थे पूर्व में और बिहार तब से लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। शांति व्यवस्था और बिहार का उन्नति और विकास के लिए माननीय मोदी जी ने जो दूत छोड़ा है चिराग पासवान के, जिसके लेके बिहार में विवाद हो रहा है, वो बिहार के धरती मोदी जी को भी सावधान हो जाए। अगर मोदी जी ऐसे उल्लू को बिहार में, अगर बिहार के पूर्व में जो घटनाक्रम किए, अगर ये सावधान नहीं होते हैं तो 243 सीट पर नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोग क्रांति पैदा करेंगे। हर जगह सीट निकाल के नीतीश जी के झोली में देंगे। ये चिराग पासवान जी मोदी जी का लोग हनुमान कहे जाते हैं कि मोदी जी का चिराग जी को सीट जो मिला उससे आप लोग नाखुश है? नहीं, नाखुश है। हमारे जो जदयू का परंपरागत सीट था उस पर ये चिराग जी
कब्जा करना चाहते तो हैं। आपसी सहमति से तो सीट बंटवारा नहीं हुआ। नहीं, वो दबाव डाल के, वो हैंग करके और दबाव डाल रहा है बिहार पर कि मत का बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नारा देने वाला चिराग पासवान, जो उसके पिता रामविलास पासवान जब अटल जी के नहीं हो सकते, तो ये क्या चिराग पासवान बिहार के धरती के अस्मिता का रक्षा कर सकता है? वो बिहार के चीन खींचने के लिए एक ऐसे नीति अपना रहा है, और मोदी जी का वो हनुमान कहा जाता है। लेकिन साथियों, जानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का एक एक बच्चा बिहार का हनुमान है, जो आतंकवादियों को शिकस्त देंगे और बिहार के धरती पर एक भी सीट नहीं मिलने देंगे। अगर नीतीश से जो टकराएगा उसको चूर चूर कर देंगे। आप लोग जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश। चिराग पासवान जी जो है, चिराग पासवान जी को जो सीट मिला है 29 सीट, उससे आप लोगों को प्रॉब्लम है क्या? देखिए, परंपरागत सीट मुजफ्फरपुर के धरती से आते हैं, क्रांतिकारियों का धरती रहा है, वहाँ का नेता जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उस धरती का मैं लाल हूँ। काटी हमारे जदयू के कोटा में था, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। मीनापुर जदयू के कब्जे में था, उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है, तो उसमें नहीं, वो जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। और हमारे नीतीश कुमार कमजोर है, इस नहीं, वजह से हमारे जबरदस्ती कोई दल में जो कुछ है ऐसे व्यक्ति जो पैसा लेकर के राजनीतिक और बिहार के बेचना चाहते हैं, वो मोदी जी का दलाल है, इसलिए उन लोगों को विरोध किया गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप लोग नाखुश है क्या चिराग पासवान जी को सीट मिलने से? जी जी, बहुत ज्यादा नाखुश है हम लोग, क्योंकि तो आपसी वो सहमति से देखिए, बंटवारा होगा ना, चिराग पासवान को हम लोग अलग नहीं मानते, वो बीजेपी ही है। जी, हम लोग अलग नहीं मानते उसको कि चिराग पासवान अलग पार्टी बंटवारा है। जो हुआ सीट का, वो तो आपसी सहमति से हुआ ना, सब लोग का मुहर लगा फिर भी आपसी संबंध जो आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ हमारे पार्टी में भी है लोग जो कि हमारे पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। उसके ऊपर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार जी सोच समझ के, इतना साल का एक्सपीरियंस है, उनको कैसे कोई मतलब ठग सकता है? नीतीश कुमार जी तो भरोसे पे काम करते हैं। कोई भी इंसान क्या करता है, भरोसा किसी के ऊपर किया जाता है। अब जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वही पार्टी को बेचने का काम करते हैं, तो क्या करेगा? आम कार्यकर्ता को टिकट मिलने में दिक्कत हो रहा है और वो पैसा ले लेके टिकट दे रहे हैं दूसरे को, तो वो कौन पैसा दे रहा है? अब आपको बता दिया, उतना खुल के भी बताने की जरूरत नहीं। क्या आप लोग, किसी से डिमांड किया गया? आपको किसी तरह से जानकारी मिला जो बोल रहे हैं? हम लोगों को सभी कुछ जानकारी है। हम लोग बस यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, कौन बोला है? कौन मतलब? जो कैंडिडेट है वही बोल रहा है। ओबरा से ओबरा कैंडिडेट है, अरवल का कैंडिडेट है, उसका है प्रकाश चंद्रा, अरवल का है सुनील यादव, अच्छा, तो उनसे मांगा दारू गया माफिया है। अच्छा, खुदे दिया है जाके कि हमको पैसा ले लीजिए और सीट दे दीजिए, जब जेडीयू का सीट है और बीजेपी का सीट है। तो उसका ऑथेंटिक जानकारी आपको है? जानकारी है, वही कहता है अच्छा, हम पैसा दे के ले लिए। विधानसभा क्षेत्र जो राजीव जी विधायक जदयू से चुने जाते हैं, उन सीट पर भी वो लोग दावा कर रहे हैं। कौन लोग दावा कर रहे हैं? ये चिराग पासवान जी, तो आप लोग को सारा जगह सीट पे चिराग पासवान को जो मिला, उससे आप लोग- उनको जो सीट मिलना चाहिए था, उसका वोट आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ है जदयू के खाते में। हमारा वोट उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। वो जो 29 सीट मिला है, वो 29 सीट को वो एक भी कार्यकर्ता को नहीं देंगे, वो अपने पूरे परिवार को देंगे। और वो दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने लोकसभा में सीट बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चिराग जी सीट बेच रहे हैं। जी, ये एकदम सत्य है। ये लोकसभा में उन्होंने सीट को बेचा है किसी का। उसके उदाहरण है, खगड़िया का देख लीजिए और लोगों का देख लीजिए। और इनको जो 29 सीट मिला है, ये बिना पैसा के लेकर किसी को टिकट देने वाले नहीं है। पूर्व में भी आप लोग जानते हैं, आप मीडिया के आदमी हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। मैं शिवनारायण सिंह पटेल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बनियापुर सारण से हूं, विसूत्री उपाध्यक्ष हूं। सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग में पूर्व में भी जो जदयू के खाते में सीट था, सब जगह चिराग पासवान अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये आप लोग जानते हैं इस चीज को। अभी अब जो चल रहा है, सारण जिला को ध्वस्त करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्वस्त करने के लिए सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन रच रहा है षड्यंत्र? षड्यंत्र रचने वाले कुछ हमारे पार्टी में है लोग, जो कहीं से आए हैं, आया करके यहाँ अपना तालमेल करके इनको इसी समय इनके साथ चाल चलना शुरू कर नीतीश दिया। कुमार जी बाहरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अरे मान लेते हैं कि पार्टी में आप आ गए, आप कभी किसी पार्टी में रहे, वहां से आ गए, यहाँ आ करके आपको मान सम्मान दिया गया,
तो मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करना शुरू कर दिए। नीतीश जी को समझना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जी समझ गए हैं। अभी जो निर्णय लिए हैं नीतीश कुमार, बहुत मैंने इसके विषय में हम कहना चाहूंगा, निर्णय लिया बताइए। निर्णय यही लिए हैं कि अपने वहां जा करके अपना मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सारण जिला में 5 सीट ले लिया भाजपा और 3 सीट बताइए, 10 सीट में 3 सीट 4 सीट ये ले लेंगे तो कहां से हम लोगों का हिस्सा कहां गया। सारण जिला में इतना भेदभाव किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्वस्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी तो टिकट सर बंटवारा हुआ नहीं है, किनको क्या मतलब देखिए बंटवारा यही तो दाव पेच है। ये लोग चाह रहे थे कि मैं इस तरह से कर दूं, लेकिन जब पता चल गया मुख्यमंत्री जी को यहाँ बल्लेबाजी किया जा रहा है, आज मुख्यमंत्री जी खड़ा है, आज निर्णय करीब 12-1 बजे करीब 2 बजे करीब लेट हो रहा है जी, इसी के लिए लेट हो रहा है। जो सही कैंडिडेट है 101, 29, 66 ये सब तो बंटवारा हो देखिए चुका है। सुनिए बताते हैं, मढ़ौरा से माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, मढ़ौरा में जनसभा देखे हैं, वहां अल्ताफ आलम राजी जी एकदम पूरा अपना जोर लगाए हुए थे कि हमको टिकट मिलेगा जदयू से। वहां आश्वासन भी दिया गया था। हमारे धूमल बाबू एकमा में वो भी पूर्व से उनको भी आश्वासन दिया गया था कि इनको टिकट दिया जाएगा, तो आपके हिसाब लेकिन से आज जो है वहाँ चिराग पासवान वहाँ और फिर मढ़ौरा में लड़ाने के लिए कैसे आ गए। जहाँ जदयू का सीट निकलने वाला है वहाँ चिराग पासवान अपना कैंडिडेट खड़ा कराएंगे, आखिर बेचेंगे। उनका तो, उन लोगों का तो बिजनेस है, कहीं भी सीट बेच देंगे। उनका कार्यकर्ता कहीं है, जाकर पता कीजिए तो उनका कार्यकर्ता कहीं नहीं। सर पूरा सारण जिला का सीट तब तो जदयू के खाते से निकल चुका है, जैसा ये बता रहे हैं। सर सारण जिला में पिछले बार 5 विधानसभा पर लड़ाई हुआ था। हम लोग कम अंतर से मढ़ौरा सीट हारे थे, 2-4-5 हजार वोट से हार गए थे। सिंगल सारण प्रमंडल में इकलौता अल्पसंख्यक है आफ्ताब आलम राजू, जो कि एक जिला में प्रमंडल में कैंडिडेट है। उस सीट को करीबन 30 लाख रुपया खर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ प्रोग्राम हुआ, आश्वासन दिया गया कि आफ्ताब आलम राजू को टिकट दिया जाएगा। रातों रात एक दल में दे दिया जाएगा, चिराग पासवान के दल में चला गया और उस आदमी को टिकट दिया जा रहा है जो आतंकवादी का बेटा है। अरे उसको दिया जा रहा है किसके अगर 7-7 AK-47 पकड़ाया है। बताइए उनका क्या अरे है? राइस खां का बेटा को दिया जा रहा है मढ़ौरा में। धूमल सिंह जो 5 बार के लगातार विधायक रहे और क्षेत्र में इतना पकड़ था, उनका टिकट काट करके वैसे व्यक्ति से टिकट सीट बेच दिया गया, रुपया पे बेच दिया गया। आज तक वो पंचायती चुनाव तक नहीं जीता है, उसको टिकट थमा दिया गया। हमको लग रहा है भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में हमारे टीम के लोग फंस गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सही बात नहीं बता करके उनके साथ हम जदयू के साथ धोखा कर रहे हैं और धोखा करके हम लोग को हराने के काम कर रहे हैं। जदयू यदि सीट सारण में निकालेगा तो बिहार में बड़ा भाई का भूमिका निभा रहा है। बड़ा भाई सर तब होगा जब उसका सीटें नहीं मिला, उस सीट को काट करके लोजपा में डाल दिया गया, तो बड़ा छोटा का अंतर का 12 सीट शेयरिंग हुआ था उस समय, उनको देखना चाहिए कि भाई मेरा यहाँ कोर वोटर अरे है। सर वो तो ठीक है, जो हमारे नीतीश कुमार का दूत बन करके दिल्ली पटना कर रहे हैं, दूत लोग बीच में गड़बड़ी की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक दैनिक जागरण में निकला था, उसमें मेरा एकमा भी सीट था, मढ़ौरा भी सीट था, बनियापुर में भी था, परसा था, मांझी था। पिछले बार ये सब सीट पे 5 पर हम लोग लड़े थे और हम लोग को जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से दैनिक जागरण से सूचना मिला तो हम लोग को बहुत भरोसा हुआ कि 5 सीट पर हम लड़ेंगे। और पता चला कि सीट सेटिंग में मढ़ौरा सीट, एकमा सीट काट करके लोजपा के यहाँ खत्म JDU ऑफिस में आप लोग का जो विरोध है यहाँ आने का क्या है? पर 2000 आज तो हम लोग आ करके बोले कि हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलाया जाए। किन्हीं से मिले हैं? ललन सराफा जी से मिले और आश्वासन दिए कि मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। गांधी जी से भी मिले हैं, नहीं मिलाएंगे। तो सारण जिला के पूरे कमेटी 20 प्रखंड अध्यक्ष आज सामूहिक इस्तीफा देकर जाएंगे और उन कैंडिडेट को जिसको लड़ा रहे हैं 12 बजे के पहले उनको विदाई करके यहाँ पटना भेजने का हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग किसी से मिलिए, जिनसे बात करिए। हम आप लोग तो लोगों बात को करेंगे, हम लोग को समय दिए हैं, बात करेंगे। अच्छा रिजल्ट से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात को रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर कहीं गलत हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ अगर हुआ तो हम लोग सभी लोग मन बना लिए हैं कि आज आर पार की बात है, हम लोग इस्तीफा दे देंगे।
इस्तीफा देकर आप लोग कहाँ किसी पार्टी से बात कर वो चुके हैं? तो आप लोग अलग बात कहीं और है। जाना चाहते हैं नहीं क्या? नहीं, हम लोग अपने पद से इस्तीफा देंगे। अच्छा, पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पद से इस्तीफा देंगे। अच्छा, आप क्या हुए? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शिवनारायण सिंह पटेल, विसूत्री उपाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष बनियापुर से हैं। बनियापुर में भी मेरा सीट अभी तक क्लियर नहीं किया गया। महोदय, कितनों दम लगा ले विरोधी, लेकिन इन्होंने जो काम किया है, सिर्फ बिहार में चीफ मिनिस्टर अगर कोई बनेगा तो ओनली फॉर नीतीश कुमार, और हम लोग एक एक वोट देने का काम कराकर पूरे बिहार का अति पिछड़ा आज पहुंचा हुआ है, तो नीतीश कुमार जी का देन कहाँ है। से आए हैं आप? मैं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। समस्या क्या है आपका? समस्या ये नहीं, समस्या ये है जो चिराग पासवान जी जो गड़बड़ कर रहे हैं, उसी समस्या के लिए पूरे बिहार से हम लोग यहाँ आप पूछे। लोगों को सबको चिराग पासवान से ही प्रॉब्लम है क्या? यहाँ जितने लोग हैं सब ये एनडीए का गठबंधन इनसे आती नहीं है। बीजेपी से भी प्रॉब्लम है क्या? बीजेपी से हमारा क्या प्रॉब्लम है? वो हर वक्त ये नाटक करते हैं। अगले चुनाव में भी उन्होंने नाटक किया। वो एनडीए के खिलाफ में हर जगह जहाँ जदयू का उम्मीदवार था, उन्होंने खड़ा करने का काम किया और वहाँ हराने का काम किया, और उसे लोगों को गठबंधन से दूर रखना चाहिए। सही बात मान लेते हैं कि सीट शेयरिंग में बोला गया था कि 103 सीट दिया जाएगा, उसके बाद लोजपा को 29 दे दिया गया, जो उनका अनुमान है। तो बताइए, भाजपा का सीट बढ़ा आगे घटा? भाजपा का सीट बढ़ गया, जदयू का सीट घट गया। तब भाजपा 142 पे लड़ रहा है, ये 101 ही है ना। अरे इनका लोजपा का कहाँ गया? वो तो भाजपा के साथ है ना, लोजपा भाजपा के साथ है। अरे वो भाजपा के साथ है, और 6 उनका है, वो भी तो भाजपा के साथ है। तो 142 पे वो लड़ तो रहे हैं, आप ही के पहले थे ना। वो सब उन्हीं का है। भाजपा में 142 पे लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं 101 पे लड़ रहे हैं। तो कौन भारी पड़ा? आपके अरे बड़े भाई के रूप में भी आपके नहीं है। पार्टी में जो भी मीटिंग में थे, कोर कमेटी के जो सीट बंटवारा के समय थे, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। जो ये भी कार्यकर्ता हमारे हैं, पार्टी में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो उनको ई करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं। चाटुकार लोग हैं। कुछ लोग हैं ऐसे आदमी, वो लोग समझ हैं, ना। कुछ ऐसा बता सकते हैं? नहीं, हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसा। अच्छा। हाँ, अब आप ही जोड़िए ना। तो नीतीश कुमार इतने साल से मुख्यमंत्री है, एक्सपीरियंस है, पुराना है, हमको इतने नीतीश कुमार पे एज हो गया, भरोसा फिर है। उनको कैसे वो ठग ले नहीं, रहा है? या फिर हमको जैसा उन पे बता रहे हैं। भरोसा है। अभी जो भी वो करेंगे वो अच्छाई के लिए तो आप करेंगे, लोग किस बेहतर मांग के करेंगे। लिए क्या है? कहाँ से आए हम हैं? मराड़ा से आए, अल्ताफ राजू के लिए। हाँ सब लोग अल्ताफ राजू जी हाँ, के सब समर्थक सब हैं। लोग हाँ, उन्हीं के समर्थक में आए। अच्छा, तो अभी तो सीट शेयरिंग हुआ नहीं है, ऐसा कुछ मतलब मिला नहीं कैंडिडेट? नहीं, वहाँ पे कैंडिडेट दिखाया जा रहा है लोजपा राजू का। जी को ही मिल जाए, तो अभी तो विरोध करने का कुछ। अभी तो कैंडिडेट वहाँ दिखाया जा रहा है, कैंडिडेट नाम चल रहा है, लोजपा का सीट में चला गया। ऑफिशियल तो नहीं है सर, ऑफिशियल नहीं, लेकिन दिखाया जा रहा है वहाँ पे। इनको दिखाया जा रहा है। अरे लोजपा से हैं, एक कोई क्रिमिनल टाइप के हैं, उन्हीं के लड़का का दिखा रहा है ना। अच्छा, तो हम लोग बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तो आप मरौड़ा लोग में क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बदलाव चाहिए, नहीं तो हम लोग सारे लोग इस्तीफा देंगे। आप किस पद से हैं वहाँ पे? हम एक आम जनता है वहाँ पे। अच्छा, आम हाँ, जनता। वोटर है, हम वोटर है। हाँ, तो आप देख रहे हैं जदयू ऑफिस से विवेक सिंह के साथ सभी लोग मरौरा के हैं। आप लोग सब लोग मरौरा के ही हैं। हम अमनौर प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम विसूत्री के उपाध्यक्ष। हम लोग अवतार आलम जी के लिए आए हैं, अमनौर के हैं, लेके आए हैं मरौरा के। हम लोग का जो है, उन्होंने जो काम किया है संगठन का पूरा जिला, लगभग तो सारे लोग जिनसे बात हो रही है, सब लोग मरौरा के। सब लोग अल्ताफ राजू जी के समर्थक हैं। ये 50 गाड़ी आए हैं। 50 गाड़ी से आप लोग आए हैं, तो इनसे मिले हैं अभी कि नहीं? कोई आप लोग को मिला है या फिर कोई ऐसा कुछ ना, वो आश्वासन मिला है कि नहीं? आश्वासन दिया है कि जी। आप लोगों को मिला है।